हेलो गाइस, वेलकम टू डी के मेंटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 1000 क्वेश्चन के पार्ट 2, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी की दृष्टि से, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा यूनिट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी तापमान। तो वेक्टर क्वांटिटी ऑप्शन ए बल, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए, पदार्थ के संवेग एम भी मास इंटू वेलोसिटी और वेग के अनुपात से भी कैंसल एम, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए सापेक्षिकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी न्यूटन के पहले नियम से ये समझाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जब अचानक ब्रेक लगाती, कोई भी बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार समझाया जा सकता है। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रथम संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी संहति संरक्षण, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण। तो ऑप्शन ए संवेग संरक्षण या इसको न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तीसरे नियम से। नेक्स्ट देखेंगे, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो ये ऑप्शन ए न्यूटन का कथन है। आंसर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का ऑप्शन ए समान गति होती है, ऑप्शन बी समान वेग होता है, ऑप्शन सी समान त्वरण होता है, ऑप्शन डी समान बल होता है। तो यहाँ पर जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई भी वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ऑप्शन बी द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, ऑप्शन सी तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट सी, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम से संभव है। प्रथम नियम से, ऑप्शन बी द्वितीय नियम से, ऑप्शन सी तृतीय नियम से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम से संभव है। कार्य की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल
ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो जब एक लड़की झूला झूल रही होती है और वो लड़की अचानक खड़ा हो जाए तो उसका गुरुत्व ऊपर की ओर उठ जाएगा और लंबाई घट जाएगा, और लंबाई यदि घट जाएगा तो दौलत का आवर्तकाल भी घट जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के यह है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, डिफिनेशन है। अदिश राशि है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बलाघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा अदिश राशि है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ जा सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो ऑप्शन ए संवेग दुगना हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर भी डबल कर देता है वी का स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ऑप्शन ए न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो के गति विषयक नियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होती है। तो चंद्रमा पर जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपके भार में 1/6 कमी आ जाती है, लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो ये क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो संवेग एम भी मास इंटू वेलोसिटी बाय वेलोसिटी बी भी कैंसल, एम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में सदिश राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। सदिश राशि परिणाम प्लस डायरेक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पारसेक दूरी की इकाई है।
नेक्स्ट, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी वायु में कण। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।